नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी अफगानिस्तान में तालिबान के कहर की। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता के साथ संघर्ष लगातार जारी है और ये लड़ाई लंबी हो गई है। ये संघर्ष राजधानी काबुल तक जा पहुंचा है। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिशें काफी तेज कर दी हैं। युद्ध रोकने के लिए अफगानिस्तान बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि रास्ता कुछ आगे अब दिखाई नहीं दे रहा है। तालिबानी लड़ाके जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है कि काबुल से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये लड़ाके, किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं। अशरफ गनी की सरकार ने तालिबान को सत्ता में भागीदारी के लिए ऑफर दे दिया है। क्या करें? कतर में तालिबान नेताओं के साथ बातचीत में अफगान सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि हिंसा छोड़ी गई तो सत्ता में हिस्सेदारी दे सकते हैं, भागीदारी दे सकते हैं, यानी सेना की तरह अब गनी सरकार भी तालिबान की दहशत के आगे आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गई है। और इधर तालिबान राजधानी काबुल के भी बेहद नजदीक पहुंच चुका है। इसके अलावा रणनीतिकार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से और रणनीतिक रूप से बेहद अहम 10वीं प्रांतीय राजधानी गजनी पर भी पहले ही तालिबान अपना कब्जा कर चुका है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि तालिबान अफगानिस्तान पर हर तरह से कहर बरपा रहा है, चारों तरफ से घेर लिया है अफगानिस्तान को। और वहीं अफगानिस्तान में जारी संघर्ष में भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत की तरफ से यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में जल्द शांति चाहता है भारत, लेकिन अब कई बड़े सवाल हैं इसी के साथ। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकदम बागची ने कहा है कि भारत जल्द अफगानिस्तान में शांति चाहता है। साथ ही उन्होंने जानकारी भी दी है कि भारत से एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भी गया था और इसके अलावा बागची ने पाकिस्तान की हरकतों पर भी निशाना साधा। We had here a high-level visitor a few days ago for counter-terrorism and mediation of conflict resolution. As part of his official engagements, he of course met External Affairs Minister as well as Foreign Secretary. Discussions were held on the situation in Afghanistan, a need for a peaceful and stable Afghanistan. मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफगानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पे पूरी दुनिया जानती है। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पे बने हालात पर भारत ने अपनी चिंता को जाहिर किया है। भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वहां पर शांति को बहाल किया जाए, किसी भी तरीके से जो जंग छिड़ी हुई है इसका कुछ समाधान निकले। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो करतूत है वो किसी से छिपी नहीं है, दुनिया के सामने है कि किस तरीके से पीछे के गेट से तालिबानियों की मदद पाकिस्तान करने में लगा हुआ है। इसी पर आज चर्चा होगी कि भारत के लिए अब ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, भारत के आगे कितना रास्ता बचता है। अगर इस तरीके से तालिबानियों की ये जो लड़ाके की हिस्सेदारी सरकार में होती है तो फिर भारत क्या करेगा, भारत को कितना नुकसान हो सकता है। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ स्वाब आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं श्रीनगर से। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं संजीव। जो अफगानिस्तान में हालात हैं उनसे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन मेरा बहुत छोटा, गंभीर और बड़ा सवाल है, यहां पर भारत की चिंता कितनी बढ़ गई है? देखिए, एक स्पष्ट बात यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री और लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन तालिबान को मुहैया कराता है और इस बारे में ऐसा सच है ये जो कि अब सब लोग जानने लगे हैं। कल्पना करिए कि जो डोरांड लाइन है वहां से वीडियोस आ रही हैं जिसमें कि जो घायल होकर के तालिबान के फौजी पहुंच रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है पाकिस्तान में। वहां पर दाह संस्कार हो रहा है, मदद की जा रही है, फंड रेजिंग इवेंट्स चलाए जा रहे हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान किस तरह से फंड कर रहा है तालिबान को वो स्पष्ट है। अब ऐसे में जबकि तालिबान लगातार बहुत तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा करता चला जा रहा है, उत्तरी और पश्चिमी ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पर आप मान के चलिए कि पाकिस्तान से लगा इलाका नहीं है, उन इलाकों में भी कब्जा हो रहा है। उज़्बेक पीछे हट रहे हैं, ताजिक पीछे हट रहे हैं, हजारा पीछे हट रहे हैं और जो पश्तून है, पठान हैं,
वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नजीबुल्लाह की सरकार तो फिर भी 2.5 साल रह गई थी, लेकिन ये तो 2.5 महीने भी गनी साहब टिक पाएंगे ऐसा नहीं है। तो अब ऐसे में जबकि ये ऑफर दिया जा रहा है तालिबान को अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कि आप शांति बरतिए तो आपको भी सत्ता में भागीदारी मिल सकती है, भारत के लिए बड़े खतरनाक सिग्नल्स हैं। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेंट्रल एशिया में, इसके बाद ईरान में, इसके बाद कश्मीर में तालिबानियों का आविर्भाव हो सकता है। और पाकिस्तान के कंट्रोल में ये तालिबान हैं, पिछले 20-22 सालों से उन्हें पनाह दिया है, शरण दिया है। तो जाहिर है जो मंशा कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान रखता है, अपने उस नापाक मंशा को वो तालिबानियों के जरिए अंजाम दे सकता है और एक अस्थिरता का रेजिम हम कह सकते हैं कश्मीर में दोबारा से आ सकता है। भारत देखिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, वो पीछे हट रहा है। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विपनेश कि जैसे 80 के दशक में सोवियत यूनियन घुसा हुआ था और उसने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी और उसे भागना पड़ा था। साल 2000 के बाद हमने देखा अमेरिकन आए और उन्होंने कोशिश की और 20 साल बाद आपने देखा वो भी भाग गए। अब चीन घुस रहा है और चीन आप जानती हैं कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सिंकियांग जो है वो रेडिकलाइज हो जाए, इस डर से नहीं है। इस बार वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला मंशा है उसका, वो अफगानिस्तान को कब्जे में लेना चाहता है अपने आर्थिक हितों के लिए। और भारत के साथ, भारत के हितों के साथ वो क्या करेगा ये भी बड़ा स्पष्ट है। तो यानी कि पाकिस्तान और चीन ये दोनों बड़े खतरे हैं अगर, और ये खतरा और बढ़ता है अगर तालिबानी अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज होते हैं। बिल्कुल। संजीव, अश्वनी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्वनी सर। बिल्कुल, ये बात से सहमत हूं जो ये बता रहे हैं। इसके अंदर 2-4 बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ब्लिट्जक्रिग किया है तालिबान ने, वो इतना किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अफगान की फोर्सेस जो कि काफी 3 से 4 लाख थे बिनिस्बत तालिबान के 60 से 70 हजार, कि वो इतनी जल्दी हाथ उठा जाएंगे। और नॉर्थ वेस्ट एरिया जिसके अंदर ताजिक थे और उज्बेक थे, जिसको एंटी तालिबान माना जाता था, वहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी गजनी को भी, जो प्रोविंस है कैपिटल, उसको भी जीत लिया है और फिर कहीं ना कहीं अभी कंधार को भी ले लिया जो सेकंड लार्जेस्ट टाउन है अफगानिस्तान का। ऐसा लगता है कि काबुल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 100-150 किलोमीटर दूर है, 100-150 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में मुझे लग रहा है कि 2-4 बातें हैं जो कि बहुत चिंता का विषय है भारत के लिए। जैसा बताया जा रहा था, भारत के लिए सबसे बड़ा सोच यही है कि ये जो 10,000 के करीब आतंकवादी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के भेजे हुए हैं तालिबान के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ने के लिए अफगान फोर्सेज में, प्लस अल कायदा और इस्लामिक स्टेट, जैसे आप जानते हैं 1980 के उसमें इलाके में क्या हुआ था कि जब सोवियत यूनियन वापस चला गया तो ये मुजाहिदीन ये भारत की तरफ आ गए थे 89-90 में, और मिलिटेंसी तब से जम्मू एंड कश्मीर की चली थी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि ये 10 से 15,000 के करीब आतंकवादी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए भारत की तरफ आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता है। दूसरा सबसे बड़ा चिंता भारत के लिए है जो $3 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट की है, जिस प्रकार से हमने पार्लियामेंट बनाया था, उनका सलमा डैम जहां काबुल में भी लाइट देती है, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाई है। अब उनका क्या होगा, क्योंकि अब जो 10,000 आतंकवादी भेजे हैं पाकिस्तान ने, उनको हिदायतें दी हैं कि आपको जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट बनाया है उनको बर्बाद करना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो $1.8 बिलियन जो हमने चाबार के अंदर इन्वेस्ट किया है, उसका मकसद था कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में जाना। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खटास में पड़ जाएगी। तो बहुत चिंता का विषय है भारत ने अपनी चिंता को जाहिर भी किया है। भारत की यही सबसे बड़ी चिंता है जो आप काउंट भी करा रहे हैं। मैं सर लौट रही हूं, आसिफ स्वाब श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप देख रहे हैं अभी हमारी दोगुनी चिंता बढ़ गई है। एक तरफ हम घाटी में आतंकवादियों से लगातार निपट रहे हैं और पाकिस्तान तो फिराक में है ही कि कैसे भी करके रास्ता बनाया जाए, और ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से वो इन लड़ाकों की मदद कर रहा है। तो अभी हमें डबल मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए विप्लेश, हालांकि जो यहाँ पर भारतीय सेना तैनात है, जोशी-15 कोर से कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि आज की जो कश्मीर में स्थिति है, जो सेना है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है, वो तब का नहीं है जब 1990 में यहाँ पर अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स घुसपैठ करते थे और वो कामयाब हो जाते थे अपने मंसूबों को कहीं हद तक यहाँ पर अंजाम देने में। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में पैर पसारने के साथ साथ उस पर भी ध्यान देना होगा। उसका जो असर है वो सीधा सीधा कश्मीर पर भी देखा जा रहा है। जो जानकार है, जो कई हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उनसे हमारी लगातार बातचीत होती है और उन्हें इस बात का अंदेशा लग रहा है कि अगर वाकई में बहुत जल्द जिस प्रकार से तालिबान अफगानिस्तान में आगे बढ़ रहा है और जो लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही वो पूरे अफगानिस्तान पर वहां पर काबू पा लेंगे, उसके बाद उन्हें जरूर इस बात की आशंका नजर आ रही है कि तालिबानी जो लड़ाके हैं उनका एक हिस्सा, उनकी कोई जो नफरी है वो कश्मीर की तरफ जरूर मुड़ सकती है। हालांकि इस तरह की भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स है, जहां पर फोर्सेस द्वारा, आर्मी सेना द्वारा पिछले ही दिनों बताया गया था कि 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि क्या उसमें कुछ तालिबानी लड़ाके भी शामिल हो सकते हैं या अभी वो दूर की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, चिंता जरूर है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, सिक्योरिटी ग्रिड के लिए, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जिस प्रकार से संजीव जी ने भी विस्तार से बताया कि चीन और पाकिस्तान का तालिबान के साथ जो अब सीधा साफ नजर आ रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान से लेकर जो उनके सारे मंत्री हैं वो तालिबान के हक में बोलते हैं। चीन ने तालिबान को बुलाकर उनके साथ चीन की राजधानी में ही बातचीत की और ये सारे जो इशारे हैं वो सीपेक की तरफ भी इशारा देते हैं कि सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान से भी हित रखता है और जिस प्रकार से अब इन्होंने भांप लिया है कि तालिबान अफगानिस्तान को आगे रूल करने वाला है, उसका असर जरूर कश्मीर में भी नजर आएगा और हो सकता है कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल कश्मीर के जरिए कर सके। लेकिन आसिफ, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान को समझना होगा ये पहले जैसे हालात नहीं है। पाकिस्तान तो हर मुमकिन, संजय सोई सर, कोशिश कर ही रहा है कि भारत के लिए भी किसी तरीके से मुश्किल खड़ी हो, वो आतंकियों को पनाह देता है और वो तालिबानियों के भी संपर्क में ऐसे इनपुट मिले हैं। लेकिन संजय सोई सर, अब यहां पर बड़ी चिंता हमारी ये हो जा रही है कि इतना बड़ा इन्वेस्ट हमने कर रखा है अफगानिस्तान में, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार की तरफ से ये साझेदारी का ऑफर देना इन लड़ाकों को, इसका असर आप देख रहे हैं सर दूर तलक क्या हो सकता है? नहीं विपनेश, जो मेरे से पहले विचार आए हैं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आज वहां पर, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार ने उनको हिस्सेदारी देने का ऑफर दिया है, पर मेरा अपना सोचना है कि तालिबान नहीं मानेगा। वो कहेंगे हम, आप हटो और हम पूरा कब्जा करेंगे। जहां तक मेरी जो रीडिंग है वो ये है, ये तो अभी सरकार ऑफर दे रही है, तालिबान मानते नहीं मानते, क्योंकि जिस हिसाब से उनको सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं था ज्यादातर लोगों को, अमेरिका को भी डाउट नहीं था, क्योंकि जब से उन्होंने विड्रॉल का अनाउंसमेंट किया था तालिबान की हरकतें बढ़ गई थी, उन्होंने अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने अपना ग्रुपिंग शुरू कर दिया था, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, प्रोपेगेंडा चालू हो गया था और लोगों की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई थी। चीन और पाकिस्तान जो वैक्यूम बन रहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान के निकलने से, जो वहां पर एक गैप आ रहा था, उसमें घुसने की पूरी तैयारी कर ली थी और तालिबान के साथ टच में थे, और जिसकी वजह से उनको हथियार और लॉजिस्टिक पूरी सपोर्ट दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी। पाकिस्तान से मिलिटेंट्स गए, खबर यह कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी उसमें शामिल है जो उनको गाइड कर रहे हैं किस प्रकार से हमला कर रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है, सब खबर दी जा रही है, हर तरह से पूरी तरह से सपोर्ट है, क्योंकि जो अमेरिका निकला है वहां से उसका फायदा चीन और पाकिस्तान उठाना चाह रहे हैं। अगर तालिबान आता है तो जैसे कि बाकी लोग कह रहे हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये टेंशन का विषय होना चाहिए, एक परेशानी का विषय होना चाहिए। कश्मीर में तो मैं इस चीज से जानता हूं, सैनिक हूं मैं, वहां तैयार है, ग्रिड बना हुआ है, जो मिलिटेंट आएगा वो अपनी कब्रगाह में आएगा, कब्र में सीधा जाएगा वो। लेकिन पूरी दुनिया को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान आज एक दहशतगर्दों का
इलाका बन जाएगा जहां से खाली भारत ही नहीं, कहां अमेरिका, यूरोप और जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी दहशतगर्दी के जो घटनाएं हैं, मैं इसमें पूरी तरह से मैं कन्विंस्ड हूं कि बहुत घटनाएं बढ़ेंगी और पूरी दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पूरी दुनिया को इसके लिए जो एक्शन है, बहुत लेट हो गया वैसे जो अमेरिका ने विड्रॉ किया है, ये इंडिकेशन पहले मिल रहे थे कि तालिबान आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं था। और अफगानिस्तान की सरकार इतना समान होने के बावजूद भी लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो उसके लिए चाहिए जज्बा, उसके लिए चाहिए मोराल, उसके लिए चाहिए कमिटमेंट। और एक प्रोपेगेंडा वॉर करके तालिबान ने उनको सरेंडर करना, अगर अफगानिस्तान के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं हथियारों के साथ, तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। ये सब जो ट्रेनिंग है उनकी बेकार हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि जो जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा है कि 3 महीने क्या उससे पहले ही शायद काबुल में कब्जा कर ले। ये अमेरिका का सोचना था सर कि तकरीबन 90 दिन तो लेंगे ये, लेकिन उसके सोच से परे, प्लान से परे लड़ाके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन ऐसे 12 प्रांत हैं अफगानिस्तान के जिन पर कब्जा अब तक कर चुके हैं। परिहार सर, ये क्या जो अमेरिका ने कदम उठाया, अपनी सेनाओं को वापस बुलाया, जब तक अमेरिका की सेना वहां पर खड़ी हुई थी तब तक कहीं ना कहीं हालात उतनी तेजी के साथ खराब नहीं हो रहे थे। कोशिशें तो की जा रही थी लड़ाकों की तरफ से, लेकिन जैसे ही ये सेना वापस लौटी है उसके बाद से अफगानिस्तान सरकार कमजोर हुई है और ये लड़ाकों को बल मिला है वहां पर। देखिए, हमें इस सारी समस्या को एक बड़े उस पे पर्सपेक्टिव में देखना होगा। कैनवास में छोटे छोटे शिफ्टिंग करके देखने कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि भारत की कूटनीति इस मामले में पूरी असफल रही है, क्योंकि हम दुविधा, असमंजस और कोई इनडिसिसिवनेस में फंसे रहे। ये जो कार्यक्रम इनका चला है 2018 से पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान के बीच में निगोशिएशन हुए हैं, और तालिबान जो कि CIA और ISI की प्लांटेड बनाई हुई फौज थी, उनके साथ में उन्होंने दोहा में, अमेरिका ने उसमें पीस प्रोसेस की है, उसमें हुआ है। उसमें अफगानिस्तान की सरकार को उन्होंने नहीं बुलाया। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि अमेरिका और तालिबान और पाकिस्तान का पैक्ट तो इसमें 100% है, और उसमें ये साफ कहा गया था कि तालिबान के साथ में अफगानिस्तान की सरकार मिलकर सरकार चलाएगी। तो मेरा जो समझना यह है कि भारत की जो कूटनीतिक विफलता हमारी विदेश नीति की लगातार चल रही है, उसकी सबसे बड़ी ब्लंडर है, और जिसके परिणाम हमें, दुष्परिणाम जो कहूंगा, अगले 10 साल बाद आपको नजर आएंगे कि अफगानिस्तान में और चीन के पूरे कब्जे में जाएगा। दूसरी बात रही कि तालिबान क्या करेगा, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो 3 गुटों की सरकार है, जिसमें प्रीवियस प्रेसिडेंट जो हमीद करजाई है, उसके बाद अशरफ गनी है और तीसरे अब्दुल्ला है। ये तीनों आपस में काफी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उनमें कोई एका नहीं है, और आर्मी बिल्कुल अलग चल रही है। आर्मी ने सरेंडर नहीं किया है, वो तालिबान के साथ में मिल गए, क्योंकि आर्मी को सारा पैसा, फंडिंग द्वारा सारा अमेरिका से मिलता था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। पिछले 20 साल से 2/3 अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है, और सारे ओपियम ट्रैफिकिंग और बाकी जितने भी उनके फंडिंग फाइनेंसिंग है वो तालिबान रह रही है। अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका के उस पर ही चल रही थी। जैसे ही अमेरिका सरकार का तो भड़बड़ा के गिराई है, क्योंकि तीनों अलग अलग एंगल में जाते हैं, इसलिए ये तालिबान तेजी से आगे आ रहा है। अफगानिस्तान की सरकार सिर्फ काबुल में बची हुई है, जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 46 लाख के करीब है। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि जैसा अब इसका क्या उपाय था, उपाय यह था कि मल्टीनेशनल अटैक होता है UN की तरफ से, तो उसमें रशिया चीन क्यों आएंगे? तो रशिया चीन जो है वो अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार के सपोर्ट में ही नहीं है। अब अमेरिका क्यों आएगा? क्योंकि उसको तो विड्रॉ करना है। एक सांप और छछूंदर वाली सिचुएशन में चलाए गए, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम 3 साल सोचते रहे। अब परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेंगे, और अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार आएगी जो तालिबान की मिली हुई होगी, उसमें अफगानिस्तान के अशरफ गनी को छोड़ के जो दूसरे 2 ग्रुप हैं, करजाई ने ये पीस प्रोसेस स्टार्ट की थी, और अब्दुल्ला जो है वो जो इंटरनल अफेयर देख रहे हैं, ये मिलकर सरकार चलाएंगे। तालिबान आतंकवादी कार्रवाई कश्मीर में नहीं करेगा, क्योंकि चाइना की जो नीति है वो उसके हिसाब से CEP के हिसाब से अफगानिस्तान में पूरा चाइना का फाइनेंसेस होंगे आगे चल के, आप देख लीजिए 5 साल बाद। और चीनों के और गिलगित बाल्टिस्तान पे भी चाइना जो है अगला पाकिस्तान जो करने वाला है कि इन्होंने इतना प्रांत बना लिया है गिलगित बाल्टिस्तान को, और अब वो 99 ईयर की लीज जो है 2-4 साल के अंदर में चाइना को मिल जाएगी। तो ये आप पर्सपेक्टिव देखिए कि आगे क्या होने वाला है। तालिबान आएगा ना आएगा बहुत छोटी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी विदेश नीति की सफलता है वो
खुद है कि जी। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे और ऐसे ही हम उसमें चलते जा रहे हैं। ये वो लड़ाके हैं। देवनाथ सर, मैं आ रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। जो वहां की अफगानिस्तान में जो हमला कर रहे हैं, बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी हत्या, महिलाओं की हत्या, मीडिया कर्मियों की हत्या, वहां के नेताओं की हत्या, और अफगानिस्तान का अब सबसे बड़ा डर यह है कि काबुल के बेहद नजदीक संसद पर वो हमला न कर दें। इसीलिए ये एक ऑफर उनके सामने पेश किया गया है। चर्चा लगातार जारी। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।